बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक बड़े मज़े की कहानी पढ़नी है। अच्छा बच्चों, ये बताइए कभी आपने भूत वगैरह देखे हैं? अक्सर आपने सुना तो होगा भूत चुड़ैलों वगैरह के बारे में। आपको क्या लगता है, भूत सच में होते हैं क्या? बच्चों, वैसे मुझे तो कभी भूत नज़र नहीं आए। आप मुझे बताइए कि आपको कभी भूत नज़र आया तो उसकी शक्ल इस तरह की थी क्या? इतना फ़नी सा भूत है ये तो बिल्कुल डरावना नहीं है। या फिर जो आपको भूत नज़र आया उसकी शक्ल इस तरह की थी? ओ बाप रे बाप, ये तो बहुत ही डरावना भूत है। इसको देखकर तो मुझे भी डर लग गया। अच्छा बच्चों बताइए, आपको भूत वगैरह से डर लगता है या नहीं? कभी नज़र आए या नहीं? अच्छा बच्चों, अगर आपको नज़र नहीं आए तो क्या आप किसी ऐसे बंदे से मिले हैं जिसको कभी भूत या चुड़ैलें नज़र आई हों? नहीं मिले? बच्चों, मैं एक ऐसे बच्चे को जानती हूँ जिसको भूत नज़र आया था। उसने मुझे अपनी कहानी बताई है। आज हम उसी बच्चे की कहानी पढ़ेंगे। तो आइए हम उस बच्चे की कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि जब किसी को भूत नज़र आया ही नहीं तो आखिर उसको कैसे भूत नज़र आ गया। प्यारे बच्चों, आपने झीन भूत और परियों की कहानियाँ तो ज़रूर पढ़ी ही होंगी। क्या आपने कभी छल्लावे का नाम सुना है? नहीं? आइए छल्लावे की दिलचस्प कहानी पढ़ते हैं। कहानी को भरपूर दिलचस्पी, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात के साथ पढ़िए। बचपन इंसान की ज़िंदगी का सबसे हसीन दौर है। इस दौर की खूबसूरत यादें उम्र भर इंसान के साथ रहती हैं। मुझे इसी अच्छी तरह याद है। मैं उन दिनों 5वीं जमात में पढ़ता था और मेरी उम्र 11 साल से ज़्यादा न होगी। काशिफ भाई मुझसे 1.5 साल बड़े थे और 6ठी जमात के तालिब इल्म थे। उस वक्त कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह तो ना थे, इसलिए बच्चों को पढ़ाई और खेल के लिए बहुत सारा वक्त मिल जाया करता था। मुझे और काशिफ भाई को उस ज़माने में कहानियाँ पढ़ने में बड़ा लुत्फ़ आता था। हम अपनी जेब खर्च से कहानियों की किताबें खरीदते और खूब मज़े ले लेकर पढ़ते थे। पुरस्कार किस्म की कहानियाँ पढ़ने में तो और भी मज़ा आता था। लेकिन कुछ दिनों से काशिफ भाई ने एक और भी शौक़ पाल लिया था। ये था साइकिल चलाने का शौक़ नहीं बल्कि एक खपत। जो यहाँ तक तो हमने कहानी को पढ़ लिया। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ उस बच्चे के साथ। जहाँ मौका मिलता किराए पर साइकिल हासिल करके खूब मशक करते और मुझे भी उन्होंने इस शौक़ में अपने हिस्सेदार बना लिया। मैं अक्सर उनकी साइकिल को धक्का लगाया करता। एक दिन मैंने उनसे कहा, क्यों जी, ये क्या बात हुई? धक्के लगाए हम और आप खूब मज़े करते हैं। हमें भी साइकिल चलाना सिखा दें ताकि हम भी इस पर सवार होकर हवा में उड़ें। कहने लगे, ये कौन सी मुश्किल बात है, आज शाम को ही सही, मगर साइकिल चलाने के लिए थोड़ी खुली जगह चाहिए। ऐसा करते हैं, शाम को मैदान में चलते हैं। हम तो ये सुनकर बहुत ही खुश हुए। शाम को साइकिल किराए पर ले ली और मैदान को हो लिए। हम इस साइकिल की तालीम में फाइक ठहरे। अव्वल तो सवार होना ही ना आता था। बड़ी मुश्किल से सवार हुए तो तवाज़ुन बरकरार न रख सके और धड़ाम से ज़मीन पर आ रहे। लगता था ये शौक़ हसरत बन जाएगा। भाई ने कहा, ऐसा करो, पीछे वाली सीट पर बैठो और मैं साइकिल चलाता हूँ, देखो खूब अच्छी तरह मुशाहिदा करो तवाज़ुन कैसे बरकरार रखता हूँ, कैसे साइकिल मोड़ता हूँ, कैसे रोकता हूँ। मैंने उनकी बात मान ली और खामोशी से साइकिल की पिछली सीट पर बैठ गया। हम मैदान से निकलकर सड़क पर आ गए। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वो बात दरअसल ये थी कि हम जिस इलाके में रहते वो खूब आबाद था, मगर इसके आगे का इलाका बिल्कुल गैर आबाद था। इक्का दुक्का इमारतें ज़ेरे तामीर थी और बस। खैर, हम साइकिल पर झूमते झूमते मज़े से आगे बढ़ते जा रहे थे और शाम भी ढलती जा रही थी। सड़क के इर्द गिर्द झाड़ियाँ थी, कुछ ऊंचे नीचे टीले थे जिन पर खूब रोज़ सब्ज़ा उगा था। हवा भी खुशगवार थी। ऐसे में साइकिल का ये सफ़र बहुत दिलकश लग रहा था। हम इसी मौज मस्ती में चले जा रहे थे कि सन्नाटे में छन 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 की आवाज़ सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने काशिफ भाई से कहा,
اس ویرانے میں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہیں کوئی چڑیل تو ہمارا پیچھا نہیں کر رہی؟ کاشف بھائی نے میری بات نامکمل بات میں لقمہ دیتے ہوئے کہا، تمہارے دماغ پر تو پراسرار کہانیوں کا اتنا اثر ہو گیا ہے کہ تم چلتے پھرتے بھوت اور پریاں نظر آنے لگتی ہیں۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ ہم نے سائیکل واپسی کے لیے موڑ تو لی، مگر چھن چھن کی آواز کم نہ ہوئی بلکہ بڑھتی گئی۔ اب تو میں باقاعدہ خوف سے کانپنے لگا۔ کاشف بھائی بڑے تھے، کہنے لگے، آؤ جھاڑیوں میں دیکھتے ہیں آخر ہے کیا۔ کچھ ہی دیر بعد جھاڑیوں کے عقب میں ہمیں ایک چھوٹا سا پیارا سا بکری کا بچہ دکھائی دیا، جس کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، اور یہ آواز انہی گھنگروں کی تھی۔ ارے بچوں دیکھیں، یہ گھنگرو کی آواز کو چڑیل کی آواز سمجھ رہے تھے۔ اس زمانے میں عام لوگ اپنے گھروں میں بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے۔ صبح صبح چرواہے آ کر ان جانوروں کو کسی چراگاہ لے جاتے تھے اور شام کو ان کے مالکوں کو پہنچا دیتے تھے، اور اس کام کے ماہانہ تنخواہ لیا کرتے تھے۔ آج کوئی چرواہا اس بچے کو یہاں بھول کر چلا گیا تھا۔ شام گہری ہو جانے پر یہ بچہ پریشان ہو رہا تھا اور ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ کاشف بھائی نے کہا، تم اس کو گود میں لے کر بیٹھ جاؤ، صبح جب گلی میں چرواہا آئے گا تو ہم اس کے حوالے کر دیں گے اور اس طرح یہ اپنے مالکوں کے پاس پہنچ جائے گا۔ میں نے ایسے ہی کیا، میمنے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ شام رات میں بدلنے لگی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ اور تاریکی سے ماحول خاصا اسرار ہو گیا تھا۔ فضا میں صرف سائیکل کے پہیے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اچھا بچوں، ابھی تک بھوت نظر نہیں آیا۔ میں تو بے صبری سے بھوت کے نظر آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں بھوت کب نظر آئے گا۔ خیر بچوں، بتائیے آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے؟ چلیں اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ میمنے کی آنکھیں اسی طرح اندھیرے میں ہیروں کی طرح چمک رہی تھی، اور پھر اچانک اس کی ٹانگیں لمبی ہونے لگی، اتنی لمبی کہ باقاعدہ سڑک پر گھسیٹنے لگی۔ میں خوف سے چیخا تو کاشف بھائی نے سائیکل روک دی۔ میں نے جھٹ میمنے کو سڑک پر پھینک کر کہا، کاشف بھائی جلدی سائیکل بھگائیں، یہ میمنہ نہیں چھلاوا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ چھلاوا کیا بلا ہوتی ہے؟ بلا ہی سمجھیے، جلدی سائیکل دوڑائیے۔ میری حالت دیکھ کر انہوں نے سائیکل دوڑا دی۔ چھلاوا ہمارے پیچھے چھن چھن دوڑا آ رہا تھا۔ سردی کے موسم میں بھی خوف سے پسینے میں نہا گیا، بآواز بلند آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کچھ دیر بعد چھلاوا اندھیرے میں کہیں گم ہو گیا۔ ہم نے روشن سڑک پر آ کر ہی دم لیا۔ حواس بحال ہوئے تو کاشف بھائی نے مجھے مخاطب کر کے کہا، یہ تمہاری پتلون؟ میں نے دیکھا میری پتلون گھٹنوں سے بھی نیچے آ گئی۔